नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और उसका नाम है एवरेज। अब तक आपने पढ़ा था LCM और HCF। आपने पिछले वाले जो पार्ट थे वो देख लिए होंगे और अगर नहीं देखे हों तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके देख सकते हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक उठाएंगे, उसका नाम है एवरेज। इसमें से परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसको पढ़ना ही बहुत आवश्यक है। अगर आपने इससे पहले इसको नहीं पढ़ा है तो आप इसको अच्छे से सीखिएगा और हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए आज हम देखते हैं कि औसत होता क्या है। तो दोस्तों, ये टॉपिक हमारे रियल लाइफ से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इसको ठीक से समझते हुए चलें कि औसत होता क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 50 रुपये हैं और इन 50 रुपयों को 5 लोगों में बांटना है, इन 50 रुपयों को 5 लोगों में बांटना है, तो प्रत्येक व्यक्ति पर कितने कितने रुपए पड़ जाएंगे यहाँ से। तो 5 × 5 और 5 से 10 टाइम्स कट जाएगा और ये आ जाएगा 10। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 50 रुपये को अगर 5 व्यक्तियों में बांटा जाए तो 10-10 रुपये प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो उनका औसत है रुपयों का वो कितना आ गया, 10 का आ गया, कि 10-10 रुपये सभी में वितरित कर दिए जाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं औसत। इसको हम औसतन ही बोल सकते हैं, औसतन 10-10 रुपये सब में वितरित हो जाएंगे। अब इसका यूज और कहाँ पे होता है, जैसे आपने देखा होगा, आप क्रिकेट देखते होंगे, तो क्रिकेट में आपने देखा होगा कई बार आप देखते हैं कि रन रेट क्या चल रहा है मैच में, तो उसमें भी यही होता है। रन रेट का मतलब क्या होता है, रनों का औसत। जैसे मान लीजिए 4.2 का औसत चल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4.2 रन प्रति ओवर जो है वो बन रहा है। तो इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आगे अब हम क्या करेंगे कि इसके जो भी क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको हम लेते हुए चलेंगे साथ साथ, और सिर्फ हम वही उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जिनकी संभावना है आने वाले एग्जाम में। तो जो भी रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड हैं क्वेश्चन, या फिर यूपी ट्रिपल एस सी पैट से संबंधित क्वेश्चन हो, या फिर यूपी पुलिस से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो हम यहाँ पे लेते हुए एग्जाम्पल के तौर पे चलेंगे। तो एक चीज़ और देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपने कोई डिस्टेंस कवर की, आप डेली कहीं जाते हैं और कभी 25 किलोमीटर, कभी 30 किलोमीटर, इस तरह से अगर आप जाते हैं, और अगर आप कहते हैं कि आपने 5 दिन में औसतन कितने किलोमीटर की दूरी तय की, तो इसमें क्या होता है, इस ये औसत ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पदों का योग, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। आप इसकी मदद से जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व करेंगे आगे, और जो क्वेश्चन इसकी मदद से सॉल्व नहीं होंगे उनको भी फिर हम आगे आपको बताएंगे कि उनको और किस किस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के, कि जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8, 3, 4, 2, 0 तथा 5 का औसत ज्ञात कीजिए, यानी कि एवरेज का फाइंड करना है हमें। तो मैंने आपको बताया था कि हम बेसिक से पढ़ते हुए हाई लेवल की तरफ चलेंगे। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इससे बेसिक क्वेश्चन और कोई नहीं हो सकता। तो पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो सबसे पहले हम इनका योग करेंगे, तो 8 + 3 + 4 + 2 + 0 और +5, ये तो हो गया इनका योग बट्टे पदों की संख्या। तो अब इनकी आप संख्या गिन लीजिए कितने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पद हैं टोटल। अब आप इनका जोड़ कर दीजिए, तो जोड़ कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22, यानी कि ये आ जाएगा 22/6, 22/6।
6। अब या तो आप इतना ही रहने दीजिए या फिर आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका औसत कितना आ जाएगा, तो 6 3 जा कितना होता है 18, 4 बचा तो पॉइंट लगाया और उस पर जीरो बढ़ाया, कितने हो जाएंगे 40। तो 6 से 6 बार चला जाएगा ये और फिर से 6 टाइम्स इस तरह से जाता रहेगा। तो ये आ जाएगा अगर हम देखें तो 3.6 पर बार। इस तरह से इसका औसत आ जाता है 3.666 आता जाएगा ये। तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, जब कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही होती है तो हम उसको बार के रूप में लिख देते हैं। तो इसका औसत हो जाएगा ये। तो इस तरह से हम औसत फाइंड करते हैं। अगर यहाँ पे संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो रही होती तो जो भी डिवाइड होके आता वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आइए एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 40, 20, 25, 10, 35 एवं x का औसत 25 है तो x का मान ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जितने भी पद दे रखे हैं पहले इनको जोड़ेंगे। तो पद क्या क्या दे रखे हैं, 40 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 35 और प्लस x, ये तो पद दे रखे हैं। नीचे लिखेंगे हम इनकी संख्या, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, नीचे लिख देंगे 6। अब जब हम पदों का योग बट्टे पदों की संख्या लिखते थे तो क्या होता था, ये औसत निकल के आता था। और इसका जो औसत दे रखा है वो पहले ही दे रखा है उसने कि इसका औसत है 25। अब हम क्या करेंगे, पहले इनका योग करेंगे। तो इसका अगर हम योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 5 0 5, यानी कि 5 और 5 कितना हो गया 10, कैरी 1 चला जाएगा। और अगर कैरी 1 जाता है तो यहाँ से 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, यानी कि 13 प्लस एक्स दे रखा है तो प्लस एक्स हो जाएगा बट्टे पदों की संख्या कितनी है 6, बराबर हो जाएगा ये 25। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी उधर। तो अगर 6 की मल्टीप्लाई 25 में होगी तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 130 प्लस एक्स बराबर 25 छिक्के 150। अब हम क्या करेंगे कि इसको उधर ले जाएंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा 150 माइनस ये 130 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो 150 में से अगर हम 130 को घटाएंगे यहाँ पे तो x बराबर आ जाएगा हमारा 20। और यही आ गई आपकी x की वैल्यू। यही क्वेश्चन ने पूछी थी, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। जब कभी भी क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछी गई हो तो उनका योग कर दीजिए और प्लस में x लिख लीजिए, और जितने भी पद हैं उनकी संख्या को नीचे लिख लेते हैं और जो औसत दिया हुआ है उसको इक्वल में लिख देते हैं आगे। और फिर क्या होता है, जब इनको जोड़ते हैं तो इस तरह से संख्या प्राप्त होती है। और ये डिवाइड में तो इसलिए ये इधर जा कर के भाग में हो जाती है, मतलब इसमें मल्टीप्लाई हो जाती है इसकी। और जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाता है 130 प्लस एक्स बराबर 150। 130 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। तो 150 में से 130 को घटाएंगे तो यहाँ पे 20 मिल जाएगा हमें। तो जब कभी भी x की वैल्यू पूछी गई हो तो आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और आप कुछ ही सेकंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन एवरेज में दिए हुए हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं पर बेस्ड हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये संख्याएं होती क्या हैं और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, इनकी हम पहचान कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। इनको हम होल नंबर मतलब नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो संख्याएं होती हैं इनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं या फिर नेचुरल नंबर। अब आगे आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं,
जैसे 0, 1, 2, 3, 4 जिन संख्याओं में आगे 0 लग जाता है, यानी कि ये प्राकृतिक संख्याएं थी 1, 2, 3, 4, 5, इनमें अगर आगे हम 0 लगा देंगे तो ये क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या। अब आती हैं हमारी सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं। वे संख्याएं जिनमें 2 से भाग चला जाता है उनको हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये सब क्या है? ये सब हैं सम संख्याएं। और अब हम आगे चलते हैं। अब आगे आती हैं विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। तो सम और विषम दो तरह की ये संख्याएं होती हैं। तो जिनमें 2 से भाग चला जाए उनको सम संख्या और जिनमें 2 से भाग ना जाए उनको विषम संख्या कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं, ये आती है समांतर श्रेणी। इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और कई बार श्रेणी दी हुई होती है और उसमें एवरेज पूछ लिया जाता है। तो ये श्रेणी क्या होती है इसको जानते हैं हम। जैसे 13, 17, 21, 25। अगर यहाँ पे आप देख रहे होगे तो एक चीज़ दिखाई दे रही होगी आपको कि यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस है। कहने का मतलब ये है कि सेम डिफरेंस होता है। समांतर श्रेणी, समांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर। जिस श्रेणी में समान अंतर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। अब जरूरी नहीं है कि संख्या यही आ जाए उसमें, जो आपका क्वेश्चन है उसमें जरूरी तो नहीं है कि यही संख्या आ जाए। हो सकता है कि वो एग्जामिनर 4, 8, 12, 16 इस तरह की संख्याएं दे दें, लेकिन उनका जो डिफरेंस है वो सदैव समान ही होगा। अब आगे आते हैं क्वेश्चन गुणज से संबंधित। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। जैसे 3 के अगर गुणज की बात करें वो कि 3 के पहले 5 गुणज का औसत बताइए या फिर एवरेज फाइंड कीजिए, तो वहाँ पे क्या होगा? हम 3 का पहाड़ा लिखेंगे 5 बार तक। जैसे 3 एक 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। इस तरह से हम इनको लिखते हैं और लिख करके जोड़ के फिर हम इसको डिवाइड करके इनका एवरेज फाइंड कर लेते हैं। और सबसे लास्ट में वो है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती हैं? वे संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से या फिर एक से, इन दोनों से डिवाइड होती हैं, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अब आप सीख चुके होंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से और एक से डिवाइड होती हैं उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। इसके अलावा ये संख्याएं किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती हैं। जैसे अगर हम इनके एग्जाम्पल देखें तो ये हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब आप सीख चुके होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं, सम संख्या, विषम संख्या और समांतर श्रेणी, अभाज्य संख्याएं, इनके विषय में आप अब सीख चुके हैं। अब आइए इसी के बेस्ड और क्वेश्चन लेते हैं कि इनसे संबंधित किस किस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, और उनको देखते हैं। आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? अब दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर 40 प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है तो हम संख्याओं को कब तक जोड़ते रहेंगे? अगर इस तरह से अगर हम एग्जाम में जोड़ने लग जाएं तो बहुत सारा टाइम जोड़ने में ही निकल जाएगा। तो इसके लिए आपको एक और मैं मेथड बता देता हूँ। जब कभी भी संख्याओं की जो संख्या ज़्यादा दे रखी हो तब हमें वहाँ पे जोड़ना नहीं है। वहाँ पे हमें क्या करना है? प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है तो हमने अभी आपको क्या बताया था प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से डॉट 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 जो भी संख्या होती हैं आगे उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्याएं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इसमें से एक तो पहले वाला अंक इसको उठा लेते हैं, प्लस जो सबसे लास्ट वाला अंक होता है, लास्ट वाला कौन सा होगा? 40 की बात चल रही है तो लास्ट में जो अंक होगा वो कौन सा होगा? वो होगा 40। यानी कि लास्ट की जो संख्या होगी हमारी प्राकृतिक संख्या वो कौन सी होगी? 40। अब ये संख्या कितनी हो गई? दो संख्या है तो इसमें 2 से ही हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 और 1 41। और जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा 20.5 और ये हो गया हमारा आंसर। अगर यहाँ पे ज़्यादा संख्याओं का औसत पूछा गया हो तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो जब कभी भी संख्याएं ज़्यादा दे रखी हों, 40 तक की प्राकृतिक संख्याएं या 50 तक की प्राकृतिक संख्याएं,
तब हमें क्या करना है, सिर्फ पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को लिख लेना है और दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो संख्याएं हैं वो बढ़ा दी गई हैं। तो मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याओं में पहली संख्या कौन सी होती है, 1, तो आपको 1 लिख लेना है। और लास्ट वाली अंतिम संख्या कौन सी होगी, 100, तो 100 लिख लेना है। अब ये संख्या कितनी हो गई, 1 और 1 2, तो इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो 100 और 1 कितना हो जाएगा, 101, और 101 को डिवाइड करना है 2 से। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50.5। कैसे आया आप खुद डिवाइड करके देख सकते हैं। तो अभी हमने सीखा कि किस तरह से हम इन संख्याओं को जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए हों तो उनको सॉल्व करते हैं। अब आइए एक दो क्वेश्चन और लेके देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, 50 प्रथम पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। अब तक हमने सीखा था प्राकृतिक संख्याओं का, अब है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मैंने आपको बताई थी क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो मैंने आपको बताया था, एक तो क्या करेंगे, पहली वाली संख्या लिख लेंगे प्लस, अगर 50 पूर्ण संख्याएं चाहिए तो अब हम 50 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 0 आ गया यहाँ पे, तो कितने लिखेंगे, 49, और 49 और 1 तभी तो 50 होंगी। तो इसको डिवाइड कर देना 2 से, तो कितना हो गया है, 0 प्लस 49, 49 हो गया। और 49 को जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 1 बचा, पॉइंट लाएंगे 0 बढ़ा लेंगे तो ये आ जाएगा 24.5, और ये आ गया आपका आंसर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, प्रथम 80 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 80 कब होंगी, पहला तो 0 होगा ही होगा, ये तो पक्का पता है। और लास्ट वाला कितना हो जाएगा, 79। क्यों हो जाएगा, क्योंकि तभी तो 80 होंगी। इसमें 0 बढ़ जाता है, इस वजह से एक संख्या इधर बढ़ जाती है। तो बट्टे 2, तो 79 प्लस 0 कितना होगा, 79 अपॉन 2। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आंसर आ जाएगा आपका। तो 2 3 जा 6, और 1 बचा, कितना होगा 19, तो 2 9 जा 18, 1 बचा, पॉइंट लगाया, तो 2 5 जा 10। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया है 39.5। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और आशा करता हूँ आज जो भी हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं, चाहे वो प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित हों, चाहे वो पूर्ण संख्याओं से संबंधित हों, वो सभी के सभी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। और अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, तो जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ये हमारा बेसिक पार्ट था, अब आगे हमारा सेकंड पार्ट आएगा, तो आप हमसे जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।